कैसे हो दोस्तों? हमारे पास एक शानदार मौजज़ाती गवाही है जो हम आपके साथ बाँटना चाहते हैं। हम खुदा का कलाम सुना रहे थे बाहर गली में। कोई खुदा का कलाम सुना रहा था और एक औरत उसे सुन रही थी। और वो आखिर में उसके दिल में आया कि वो दुआ के लिए जाएगी। हमने हाथ उस पर रखे और क्या हुआ था, 11 साल पहले वो दूसरी मंजिला की इमारत से घिर गई थी और जमीन पर लगी। और नतीजा क्या आया कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी और उसकी सर्जरी हुई। वो मज़दूर नहीं हुई थी, लेकिन उसकी सर्जरी हुई थी और उसके रोड और पेच लगाए गए थे। और उसी वक़्त से वो कूद नहीं सकती थी और वो इस लायक नहीं थी कि अपना एक पाँव पर तवाज़ुन बना सके। तो अ, हमने अपने हाथ उस औरत पर रखे और यीशु के नाम में दुआ की और उसी वक़्त उस गली में सबके सामने उसने शुरू कर दिया ऊपर-नीचे कूदना और एक पाँव पे खड़ी होने लग गई। मुकम्मल तौर पर शिफ़ा पा गई यीशु मसीह की ताकत से। हालेलुया! लेकिन जो खुदावंद ने उसके लिए किया, वो आपके लिए भी करेगा। क्योंकि खुदावंद कल और आज और हमेशा तक यकसा है। वो शिफ़ा देगा क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं और उसने आपकी कीमत अदा की है, आपकी निजात के लिए। सलाम दोस्तों, इम्पैक्ट टुडे के एक और एक साथ में खुशामदीद। मेरा नाम मार्क है, ये मेरी प्यारी बीवी विक्टोरिया हैं। हम बहुत खुश हैं कि आप हमारे साथ शामिल हुए। खुदा एक अच्छा खुदा है। हम खुदा के कलाम से ताकतवर सच्चाइयों पर बात कर रहे हैं। हम आपको हौसला देते हैं कि आप हमारी वेबसाइट विज़िट करें globalimpactministries.com। वहाँ आप बहुत सी चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं। वहाँ कुछ मज़ामीन हैं, लेकिन इम्पैक्ट टुडे की तमाम एक साथ हमारी वेबसाइट globalimpactministries.com पर हैं और आप उन्हें यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप अपनी पसंद के पॉडकास्ट प्लेटफ़ॉर्म पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ आप बाकायदगी से कलाम को सुन सकते हैं। और तो आप हमें वहाँ ईमेल भी कर सकते हैं और अपनी दुआएँ, दरख्वास्तें, गवाहियाँ, तारीफ़ की रिपोर्ट्स के साथ हमें राब्ता कर सकते हैं और आप खिदमत में हदिया देने का इंतख़ाब भी कर सकते हैं ताकि हम दुनिया भर में अंजील फैलाते रहें। हालेलुया! आमीन। आमीन। तो विक्टोरिया, हम ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे दिलों के बहुत करीब है और हम इसे कहते हैं शिफ़ा के बारे में 15 बिब्लिकल हक़ाइक़। आमीन। हम आमीन। सहीफ़ों के ज़रिए आपको बहुत सी चीज़ें दिखा रहे हैं जो बाइबल शिफ़ा के मौज़ू के बारे में कहती है। हम इस पर कुछ एक साथ से बात कर रहे हैं और मुख्तसरन मैं इन तमाम चीज़ों की फ़हरिस्त बताऊँगा जो हमने कवर की हैं। और हम समझते हैं कि आज इस मौज़ू पर आखिरी एपिसोड होगा। शिफ़ा के मौज़ू पर नहीं बल्कि इस मख़सूस चीज़ पर, शिफ़ा के बारे में 15 बिब्लिकल हक़ाइक़। आमीन। हाँ, ये इसकी छठी किस्त है। हाँ, तो अगर आपने पिछली 5 एक साथ अभी तक नहीं देखी, तो पीछे जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ आप सारी एक साथ पर रसाई पा सकते हैं और इसे देख सकते हैं। आमीन। आमीन। तो पहला हक़ है कि शिफ़ा बुज़ुर्ग रहनुमाओं ने ईमान और दुआ के ज़रिए की खुदा की ताकत पर ईमान के साथ। उन्होंने अपनी ज़िंदगियों में खुदा की शिफ़ा की ताकत देखी। जब हम बुज़ुर्ग रहनुमा कहते हैं, हम इब्राहिम, इसहाक और याकूब की बात कर रहे हैं। दूसरा हक़ ये है कि खुदा ने बनी इसराइल के साथ शिफ़ा का अहद किया। और याद रखें, अहद सिर्फ़ मुआहदा नहीं है, ये एक ऐसा समझौता है जो टूट नहीं सकता। ये अब्दी आमीन। है। हालेलुया! तीसरा हक़ ये है कि बादशाह दाऊद इस शिफ़ा के अहद में खुशी मनाते थे। आप इसे ज़बूर 103 में देख सकते हैं। दरहकीकत बहुत से ज़बूर, लेकिन ये सबसे बड़ा है। ज़बूर 103 ये कहता है कि वो हमारी तमाम ख़ताओं को माफ़ करता है। वो हमारी तमाम बीमारियों को शिफ़ा देता है। चौथा हक़, यशायाह ने शिफ़ा के अहद का ऐलान किया। आप इसे यशायाह बाब 35 आयत 5 और 6 में पा सकते हैं। पाँचवा हक़, यीशु ने शिफ़ा को अपनी ज़मीनी खिदमत के सतूनों में से एक करार दिया। लूका बाब 4 में। छठा हक़, यीशु ने बीमारों को शिफ़ा की खिदमत की। अब उसने ये सिर्फ़ नहीं कहा कि ये उसकी खिदमत का हिस्सा है, उसने सिर्फ़ इसके बारे में बात की, उसने वाक़ई ये किया। किया।
आमीन। और फिर सतवां हक, ना सिर्फ यीशु ने बीमारों को शिफा की खिदमत की, यीशु ने सबको जो उसके पास शिफा के लिए आए शिफा दी। ना सिर्फ अंधे को, ना सिर्फ 90% को, हर तमाम, एक शख्स जो ईमान के तमाम। साथ उसके पास आया, उसे खुदावंद यीशु मसीह से शिफा और मुआजिज़ात मिले। आमीन। हालेलुया! आप वो एक साथ ढूँढ सकते हैं और हमने बहुत सारी आयत पढ़ी जो बार-बार दिखाती हैं कि यीशु ने उन सबको जो ईमान के साथ उसके पास आए शिफा दी। ये हमें 8वें हक तक लेकर जाता है। 8वां हक क्या है विक्टोरिया? यीशु ने अपने 12 शागिर्दों को कुव्वत और इख्तियार दिया ताकि वो बदरूहों को निकालें और शिफा दें। आमीन! खुदा की हम्द हो, कितनी शानदार बात है। लेकिन ये वहाँ नहीं रुकता। 9वां हक, यीशु ने इसी तरह मज़ीद 70 शागिर्दों को ताकत और इख्तियार दिया। तो तस्वीर समझें, यीशु बीमारों को शिफा दे रहा है, 12 शागिर्द बीमारों को शिफा दे रहे हैं और इज़ाफ़ी 70 शागिर्द बीमारों को शिफा दे रहे हैं और इसमें वो लोग शामिल नहीं, जो यीशु की पैरवी भी नहीं कर रहे और बीमारों को शिफा देना शुरू कर दिया। आमीन। उसके नाम में, इन सब ने उसके नाम में ये किया। और ये हमें 10वें हक की तरफ लेके जाता है। 10वां हक तो क्या है? हकीकत नंबर 10 ये है कि अपने जी उठने के बाद यीशु ने हर एक शख्स को शिफा देने की ताकत और इख्तियार दिया कि शिफा पाते। जो खुशखबरी की तबलीग कर रहा था, तुम जानते हो कि जब वो तबलीग कर रहे होते थे, उनके पास ताकत थी कि वो शिफा दें और लोग यकीन करते थे। आमीन। नंबर 11, शिफा हिस्सा है मसीह के कफारे का। नंबर 12, बीमारी से आज़ादी को यीशु की मौत के ज़रिए इतना ही खरीदा गया कि जितना कि गुनाह से आज़ादी हासिल की गई। ये हमें बाइबल में शिफा के बारे में 13वें 13। हक तक ले जाता है। ये है कि हाँ, शिफा कलीसिया के ज़रिए जारी रहती है। रूहुल कुदस के एक तोहफ़े या मुज़र के ज़रिए जिसे शिफा के तोहफ़े कहा जाता है। हालेलुया! ठीक है। तो वज़ाहत करने के लिए रूह के 9 तोहफ़े हैं या फिर रुल कुदस के 9 मनासिर हैं और हम में से हर एक पर तवज्जो मरकज़ करें हैं। हाँ, इसको कहते हैं तोहफ़े शिफा के लिए। आमीन। ये रूहुल कुदस का मुज़र है जो एक शख्स के ज़रिए दूसरे शख्स को शिफा की खिदमत करने के दौरान होता है। अक्सर जब रूहुल कुदस इस तोहफ़े का मुज़र कर रहा होता है, ये एक मुज़ाहिर है जो दिया जाता है। अक्सर वो शख्स जो शिफा पाता है, वो शिफा की तलाश में भी नहीं होता। बिल्कुल, वो शायद कुछ इस तरह से कहें, वाह! मुझे यकीन नहीं आता। हाँ, मुझे यकीन नहीं आता मैं शिफ़ा पा गया हूँ। तो ये आमीन, बिल्कुल एक मुख्तलिफ सूरत-ए-हाल है। जब यीशु ने किसी को शिफ़ा दी और कहा, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। आमीन, शिफ़ा के तोहफ़ों के साथ उसका ताल्लुक फ़र्द के ईमान के साथ बिल्कुल नहीं है। आमीन। मुझे एक वक़्त याद है, जब हम गाँव में बल्कि कस्बे में तबलीग कर रहे थे और वहाँ एक आदमी ने मेरी तवज्जो खींची। बहुत बार जब कोई मेरी तवज्जो खींचता है, कभी-कभी मुझे पता होता है कि खुदा ख़ास तौर पर उनके लिए कुछ करना चाहता है, वो सबके लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि मैं उनके लिए या उनकी खिदमत करूँ। मैं अंजील की तबलीग कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि खुदा की ताकत शिफ़ा देने के लिए मौजूद है और मैं जानता हूँ कि जैसे-जैसे लोग पैगाम सुनते हैं, उनमें ईमान बढ़ता है। हम ये बहुत बार कर चुके हैं और मैंने सोचा जानते हो क्या? मुझे यकीन है कि खुदा ने इस आदमी के बाजू के फ़ॉलेज के लिए शिफ़ा का मुहाज़िर सबूत देगा और मुझे यकीन है कि खुदा सबके सामने ये करना चाहता है। तो मैंने इस आदमी को स्टेज पर बुलाया, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहा था। मैंने सोचा चलो इस आदमी को यहाँ लाओ और आखिरकार उसके आसपास के लोगों ने उसे ऊपर लाया स्टेज पर। मैंने सोचा कि इस आदमी ने पैगाम सुना है, उसे शिफा पाने का ईमान है और खुदा ने उसे शिफा भी देगा। हालेलुया! लेकिन एक मसला था। वो बहरा था। उसने पैगाम नहीं सुना था, तो खुदा ने मुझे गोया तैयार किया। तो आप जानते हैं क्या हुआ? हमने उसके कानों की खिदमत की और वो खुल गए यीशु मसीह के नाम में। और फिर खुदा ने उसकी बाजू, उसकी टांग को शिफा दी, फौलेज छोड़ गया, जान कोई
حرکت نہیں تھی، اب وہ حرکت کر رہا ہے۔ تو یہ ایک آدمی ہے جس نے پیغام نہیں سنا، تو شفا پانے کا کوئی ایمان صحیح۔ نہیں تھا، اور خدا نے اس کے کان کھولے، اور خدا نے اس کے فالج کو وہیں سٹیج پر چند ہزار لوگوں کے سامنے اس خداوند کی کو تمجید ہو۔ شفا دے دی۔ میں اسے کبھی نہیں بھولوں گا۔ اس آدمی کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ ہاں، وہ یہ بہت خوش تھا۔ شاندار تھا۔ میرے دوستوں، یہ شفا کے تحفوں کی مثال ہے۔ یہ آج بھی ہوتے ہیں۔ روح القدس آج بھی لوگوں کے ذریعے اپنا مظاہر کرتا ہے۔ آمین۔ آمین۔ اور اب نمبر 14، کلیسیا کو حکم دیا گیا تھا کہ شفا کو عمل میں لائیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ کلیسیا کو کیا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ کوئی تجویز نہیں ہے، یہ ایک حکم ہے۔ اگر کوئی بستر پر ہے اور وہ اٹھ نہیں سکتا، تو وہ کلیسیا کے بزرگوں کو نہیں بلاتے کہ کلیسیا آئے اور کہے ہم آپ کو سو کے وقت تسلی دینا چاہتے ہیں، آپ جانتے ہیں، یا آخری رسومات کا اعلان کریں اور کہیں کہ خدا کی مرضی سے صلح کریں۔ خدا کا اس میں کوئی مقصد نہیں۔ وہ کلیسیا کے بزرگوں کو بلاتے ہیں، اور بزرگوں کو اس آدمی کو تیل سے مسا کرنا ہے۔ یہ دو چیزوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس آدمی کے جسم کو خدا کے لیے وقف کر رہے ہیں، اور روح القدس اس کی موجودگی ان پر شفا کے لیے آ رہی ہے۔ ہاللویا۔ آمین۔ انہیں خدا کے نام میں تیل سے مسح کرنا ہے، اور ایمان کی دعا بیمار کو بچائے گی۔ یہ طاقتور ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں کئی سال ہاں، پہلے بنگلور، انڈیا میں بائبل اسکول میں پڑھا رہا تھا، اور یہ خدمت کا ایک زبردست وقت تھا، لیکن باورچی بیمار ہو گیا اور اسے بہت تیز بخار تھا۔ اور ٹھیک ہے، باورچی کو صحت مند رکھنا ضروری تھا، ورنہ ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ میں مذاق کر رہا ہوں، در حقیقت میں مذاق نہیں کر رہا۔ بہرحال انہوں نے مجھے بلایا۔ انہوں نے کہا باورچی کو شفا کی ضرورت، تو بہرحال ہم وہاں گئے، اور اب غور سے سنیں۔ ہم وہاں گئے اور ہم نے اس شخص پر ہاتھ رکھ کے دعا کی۔ اب یہ شفاؤں کے مطابق ہے۔ یسوع نے کہا یہ نشانیاں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گی جو میرے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے اور وہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ لیکن جب ہم اس نوجوان پر ہاتھ رکھ رہے تھے، میرے اندر کچھ کہہ رہا تھا کہ نہیں، ہمیں اسے خدا کے نام میں تیل سے مسح کرنا ہے۔ تو ہم رک گئے، اور میں نے کہا کیا ہمارے پاس یہاں کوئی تیل ہے؟ اور انہوں نے کھانا پکانے کا تیل دیا۔ میرا مطلب ہے کہ یہ نہیں کہتا کہ کس قسم کا آئل، اور میرا مطلب ہے کہ یہ موٹر آئل بھی ہو سکتا ہے۔ میں اندازہ لگاتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا، سنجیدگی سے نہیں۔ انہوں نے مجھے کچھ تیل دیا، میں نے اسے لیا، میں نے اپنے ہاتھ پہ ایک چٹکی لی، میں نے اسے اس میں ڈالا اور اسے اس پر مل دیا، اور کہا اے خدا، میں اسے یسوع کے نام میں مسح کرتے ہیں، اس بیماری کو، اس بخار کو یسوع مسیح کے نام میں جانے کا حکم دیتے ہیں۔ آمین۔ اور آمین۔ اسی شام وہ شفا پا گیا۔ ہاللویا۔ ہاللویا۔ آمین۔ ایمان کی دعا بیمار کو بچائے گی، شفا دے گی، نجات دے گی۔ کلیسیا کو تیل سے مسح کرنے اور ایمان کی دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آمین۔ تو آمین۔ شفا جاری رہتی ہے۔ کلیسیا کو شفا کی خدمت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بائبل میں کچھ بھی نہیں جو یہ بتاتا ہو کہ ہمیں دیا گیا حکم اور یعقوب باب 5 منسوخ ہو گیا ہے۔ صحیح۔ آمین۔ اس کے بعد اس کی پیروی نہیں کی۔ یاد ہے کہ میں نے کیا کہا ہاں، تھا؟ اب ایسا نہ یہ کرنا۔ صحیح ہے۔ نہیں، شفا کی مشق کی جانی چاہیے ابھی، ہاں۔ میرے دوست۔ اور یہ ہمیں لے جاتا ہے۔ حقیقت نمبر 15، آمین۔ پچھلی بائبل کی حقائق خدا کے غیر متفرق ابدی مقصد کو ظاہر کرتی ہے۔ ملاکی 3 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ میں خداوند لا تبدیل ہوں۔ آمین۔ وہ وہی ہے میرے دوست۔ عبرانیوں 13 اور اس کی 8 آیت میں سنیں، یسوع مسیح کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہیں۔ ہاللویا۔ خدا شروع سے شفا دینے والا ہے،
اور وہ اب بھی شفا دینے والا ہے، अभी اور وہ कल भी شفا دے گا۔ وہ چاہتا ہے کہ تم شفا پاؤ میرے शिफा دوست۔ یہ اس کی مرضی ہے کہ تم شفا پاؤ، یہ اس کی کامل مرضی ہے کہ تم اب شفا پاؤ، اور یہ بھی کہ اس کی खुदावंद आपका کامل शुक्र हो مرضی کہ تم اپنے گناہ سے نجات बच پاؤ۔ जाएं हालेलुया آمین۔ ابھی اگر آپ نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا، ہمارے پاس اچھی خبر ہے، آپ کے لیے قیمت ادا کی گئی ہے، اس کا خون بہایا گیا تاکہ آپ بے گناہ دھوئے جا سکیں اور آپ आमीन ابدی زندگی پا سکیں۔ तमजीद ہم हो کچھ ہی دیر میں بیماروں کے لیے دعا کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یسوع مسیح کے نام پر پکارنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اسے اپنا ذاتی اور نجات دہندہ قبول کریں۔ میرے بعد یہ کہیں، پیارے آسمانی باپ، प्यारे आसमानी बाप میں تسلیم मैं کرتا ہوں जानती हूँ میں گنہگار मैं ہوں، गुनहगार مجھے हूँ نجات کی ضرورت ہے، मुझे निजात देने वाले की ज़रूरत میں है ایمان رکھتا ہوں मैं यकीन یسوع रखती हूँ مسیح آپ کا بیٹا ہے، यीशु मसीह आपके बेटे हैं وہ میرے گناہوں کے لیے مرا، वो मेरे गुनाहों के लिए सलीब पर चढ़े اس کا خون بہایا گیا تاکہ میں صاف ہو سکوں، उसका खून बहाया गया ताकि मैं साफ हो کیونکہ सकूं قیمت پوری ادا کی گئی ہے، और चूंकि कीमत पूरी अदा कर दी गई آپ है مردوں میں سے جی اٹھے، तूने उसको मुर्दों में से اب जिंदा میں किया راست باز और ہوں، अब मैं रास्ताबाज میں ठहरा हूँ اقرار کرتا मैं ہوں इकरार करती یسوع हूँ مسیح میرے خداوند ہیں، यीशु मेरा खुदावंद है میرے نجات دہندہ کے मेरा طور پر، बचाने वाला اور है میں یسوع مسیح کو دعوت دیتا और ہوں، मैं यीशु को दावत میرے देती हूँ دل میں آئیے، मेरे दिल में یسوع आइए यीशु میرے دل میں آئیے، मेरे दिल में अभी میرے आए اندر رہیے، मेरे अंदर रहें میرے گناہ معاف کریں، मुझे मेरे गुनाहों के लिए مجھے माफ कीजिए صاف کریں، मुझे धोकर साफ مجھے कीजिए نیا بنائیے، मुझे नया آپ बना کے وعدہ کے दीजिए مطابق आपके वादा के मुताबिक میں اعلان کرتا ہوں मैं میں ऐलान نجات करती پا हूँ گیا ہوں، मैं बच गई وہ हूँ میرا باپ मैं ہے، आपकी बेटी हूँ یسوع کے نام میں، यीशु के नाम में آمین۔ आमेन हालेलुया خدا ان کا پھر شکر آپ ہو۔ نے یہ دعا کی ہے اب بھی اگر آپ نے یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں نجات دہندہ قبول کر لیا تو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے سارے گناہ دھل کے صاف ہو چکے ہیں اور اب آپ ایک نئی مخلوق ہیں یسوع مسیح میں اس سے پہلے کہ ہم مسیح کو پائیں خدا آپ کے اندر آ کر نہیں رہ سکتا کیونکہ وہ پاک خدا ہے کیونکہ اب آپ پاک ہو چکے ہیں یسوع مسیح کے خون سے اور اب پاک روح اپنا گھر بنائے گا آپ کے دل کے خدا اندر ان کا شکر ہو۔ ہاللویا آمین، اگر شاندار۔ آپ نے دعا نہیں کی لیکن آپ خواہش رکھتے ہیں تو آپ ہمیں کال کریں اسکرین کے دے نمبر پر اس سے بتائیں کہ آپ دعا کروانا چاہتے ہیں ہاں، یسوع کو قبول کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ دعا کریں گے دعا کی ہے یسوع کو قبول کیا ہے اسکرین پر دے نمبر پر کال کیجئے اور ہمیں بتائیے آمین۔ کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے عظیم شفا آمین دینے والا قادر ہاں مطلق خدا، تمام چیزوں کا خالق، شفا دینے والا، وہ ابھی جب ہم دعا کر رہے ہیں اپنا ہاتھ بڑھا رہا ہے، خدا مد آپ کا وہ ہمیں شکر ہو سنتا ہے جب ہم دعا کرتے ہیں، وہ آپ کو دیکھتا ہے، آپ کے بالوں کی تعداد گنی گئی ہے، وہ آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، وہ آپ سے ناراض نہیں ہے، وہ آپ سے پیار کرتا ہے، اور ابھی وہ آپ کو شفا دینا چاہتا ہے اور وہ اپنا ہاتھ بڑھا رہا ہے۔ خدا مد آپ کا شکر ہو ایمان کے عمل کے طور پر، آپ کے ایمان کے باہری اظہار کے طور پر آپ اس پیغام پر یقین رکھتے ہیں، آپ اپنا ہاتھ اس جسم پر رکھ کر جو بیمار ہے اپنے معجزے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اے باپ، آپ کی محبت اور رحمت کے لیے شکریہ، اب لوگوں کو چھو، انہیں شفا دے، اب ان پر اپنی نیکی کا مظاہر کر۔ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ کی معجزاتی زندگی ان کے ذریعے بہہ رہی ہے، لوگ یسوع مسیح کے ساتھ ملاقات کریں۔ ہاں خدا مد آپ کا شکر ہو میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ابھی یسوع لوگوں کے لیے بہت حقیقی ہو رہا ہے اور وہ تیری شفا کی طاقت کا تجربہ کر رہے ہیں۔ شفا کی موجودگی کی لہر، جلال کی لہر ان کے ذریعے بہہ رہی ہے۔ شیطان جا رہے ہیں، رسولیاں غائب ہو رہی ہیں، درد ختم ہو رہا ہے۔ ہاللویا، غدود جا رہے ہیں، خدا مد آپ کا شکر ہو یسوع ہاللویا مسیح کے یسوع کے نام میں نام میں فالج جا رہا ہے، اور لوگوں کی جسم میں طاقت واپس آ رہی ہے، کمزور سیدھے ہو رہے ہیں، کمر کا درد ٹھیک ہو رہا ہے۔ ہاللویا، معجزے ہو رہے ہیں۔ ہم ان معجزات کے لیے تیرا خداوند شکر آپ کا ادا ہیں۔ شکر ہو تمام قسم ہاللویا کی بیماریاں، مرض یسوع مسیح کے پاک نام میں دور ہو رہا ہے۔ خداوند آپ کا خداوند، شکر ہم ہو آپ کو عزت ہاللویا اور جلال دیتے ہیں، تیرا شکر ہو۔ خداوند آپ ہاللویا، کا شکر ہو شکریہ باپ،
हालेलुया। हालेलुया! खुदावंद मौजज़े कर रहे हैं। हाँ। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें और बताएँ खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में क्या काम किया है। अपने पड़ोसियों को बताएँ कि खुदावंद ने आपके लिए क्या किया है। इसी लम्हा में यीशु के पाक अज़ीम नाम में, आमीन। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। जल्द मिलेंगे। यकूब दूसरा बाब में लिखा है, इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ एमाल ना हो तो वो अपनी ज़ात में मुर्दा है। हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त गवाही है जो हम आपसे बांटने जा रहे हैं, जो कलाम को पूरा करती है। हमारे एक मोजज़ाती इबादत में एक रात जब मैं दुआ कर रहा था तब मुझे महसूस हुआ कि रूह कुदस की ताकत शिफा देने के लिए मौजूद है। और मैंने कहा, अगर तुम भीड़ में हो और तुम चल नहीं सकते या तुम्हें लाठी की ज़रूरत है या टाँगों में कोई मसला है, मैं चाहता हूँ कि तुम उठो और अभी दौड़ना शुरू करो। कोई भी नहीं उठा और दौड़ना शुरू नहीं किया। तुम क्या करते हो? बस मैंने इबादत जारी रखी। हमने सबके लिए एक बड़ी जमाती दुआ की। लोग शिफा पा गए। वो स्टेज पर आए और उन्होंने गवाही दी। लेकिन जब हम जा रहे थे, मैं स्टेज पर ही था, लेकिन इबादत खत्म हो चुकी थी। एक शख्स मुश्किल से सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ दुआ के लिए आया और कहने लगा, मेरे लिए दुआ करो। उसने कहा, भाई, मेरे लिए दुआ करो। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरे लिए दुआ करो। और बाद में पता चला कि उसकी टांगों के साथ कुछ ना कुछ मसला था। वो एक हादसे में था और उसकी टूटी हुई हड्डी, नुक्ते पर हड्डी 12 टुकड़ों में टूट गई थी। वो बहुत दर्द में था। उस वक्त मुझे पता था कि सब कुछ क्या गलत था। मैं सिर्फ जानता था कि उसकी टांग में कुछ ना कुछ गलत था। और मैंने कहा, दोस्त, क्या तुमने दौड़ना शुरू किया था जब मैंने कहा था दौड़ो? उसने कहा, नहीं, मैं नहीं दौड़ा। मैं मेहनत करता हूँ, मेरे लिए दुआ करें। मैंने उससे कहा, भाई, मैं तुम पर हाथ नहीं रखूंगा। मैं तुम्हारे लिए दुआ नहीं करूंगा जब तक तुम खुद नहीं भागते। और उसने कहा, नहीं, मैं नहीं भाग सकता, लेकिन मैं ईमान रखता हूँ, मेरे लिए दुआ करो। मैंने उसे कहा, क्या तुम ईमान रखते हो? कहता, हाँ, मैं ईमान रखता हूँ। मैंने कहा, तुमने मेरा कलाम सुना? बाइबल कहती है खुदा यीशु मसीह ने हमारी सारी बीमारियां ले ली। उसने हमारी सारी बुरी ताकतें, हमारी बीमारियां उसने अपने ऊपर ले ली। उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। मैंने उसे कहा, क्या तुम ये सब पे ईमान रखते हो? कहता, हाँ, मैं रखता हूँ। मैंने कहा, मुझे अपना ईमान दिखाओ। वो उठा और वो भागा और वो उसी वक्त शिफा पा गया। ये है खुदावन की कुदरत। हैरत अंगेज। आमीन। Tell us what happens with your daughter. Gana ne chol Martha Maleng Machol. Her name is called Martha Maleng Machol. Kumandian kan twanya chol Mary Ayak. The name of her child is called Mary Ayak. Ayak anarun ka diak. Iya gwen penyen na ga nto ga tinga e ko. Her child has 3 years that she has been convulsing. Ache ke tien yel to kwa che tien mu. Having epileptic seizures. This has been continuing, there is no break. E lo ba bangen bak kubichual. Every day, throughout daily. Not even just 1 hour, but throughout every day. E kwet penya gutin nom chale ten ne kin kalam gala churur kan. Even her head could come down and a lot of injuries in her body. Yende nanga ko ga ta ten ko le tu ga ku ler ba ne ten ka du chane du de medan ne ten ka te ga chitin. If there are people here who could see her on last Monday, they could see how she has been controlling this one with convulsion. Kwena kultu ga kalan ba ne ten ne kiyana nyin ba kwet pin ko ne kiyen ba yi. And from that day, Monday, she brought her here. The thing is stopped up to today. She has never convulsed, and this is the first of its kind in the history of this child. Hallelujah. Amen. So she had this for 3 years? Alwele gagto rungadia. E tunga run ka dia kwa che na yel to kwa che na mo de e mu ka kan ya bu kwal pat ko run ka dia. For the last 3 years, this child has been convulsing every day through every 1 hour. When the two got thing work by the two gonna quit pin ya by ja ka bi ja bit pin You ji bera ja. you could identify through the injuries here. These are all wounds from falling constantly. Akun nom jale den dia ka ting la churu re ke kwa quit pin ko la da ko lan bi pin ja ba ku ju ku ben den ko te. This is even up to last Sunday.
Kuya. This has been continuing. Yeah. Only the thing is stopped on Monday. Throughout the day, all the days, Kaga tinga kude kwa. Yeah. you could see. Wow. Wow. Aku yom tok ten ya kok ten ben yom tok ben ne yopin ba en good pin be yete tok ben. Every point of her joint, you could see there is a lot of wound. En wonga chi ai we ben bi ko lu ba na ki They ngula ka go they ka have bin sold, nam. they have sold a lot of cows Pa kina kal to ko tung chen kang but. to follow up the treatment. Wala ko tung chen kang nin. But all these cows have been sold for nothing. Kumi jan ge da ko ngwana kal ko bi a ko zi je ba pin ne kin ne le yare de. Ko ni ma de ji ka ba ja. But from Monday up to today is Thursday and tomorrow will be Friday when the child has been free. Hallelujah. Hallelujah. This is beautiful. God is good. Amen. Amen. Jesus is wonderful. It pays to serve Jesus. Hallelujah. Amen. I think she's wondering why I have white skin. Yeah, man. Kundanin ko ka tiar Martin kana kudang wam ko jager kala nga kana mandi na jager ka un mandi. He said, from today, if she adds another 10 days without this child getting convaled anymore, she will grow big and fat because of that joy. Ekiya na jaw kwampin ka jore em gop tan kurema e yara na die de ko un mandi e orema to ko ne ki jaw kwa kala jana char kala. This has troubled her a lot, and that's why you could see her very thin, because that has touched her. That is hilarious. That's wonderful. Father, I thank you for this beautiful Amen. child. Thank you that you have set her free. Thank you, Jesus. We speak your blessing on her, Yes. and we thank you. You heal her body where she's been wounded. All the skin will be normal.